अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपके पौधों की मिट्टी भी कुछ इस तरह से है कि जैसे जैसे आप पानी देते हैं वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ऐसे हो जाती है जैसे पत्थर। तो बिल्कुल भी आपके पौधे की मिट्टी नरम नहीं है। आपने बहुत बार गोडी भी कर ली, लेकिन गोडी करने के बाद भी कुछ इस तरह से मिट्टी के जो बड़े-बड़े से टुकड़े बन जाते हैं, जैसे भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए वैसी नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी होने की वजह से आपके पौधे बिल्कुल भी मिट्टी के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते, बिल्कुल भी उनकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती। तो आज मैं आपको ऐसा फ्री में होममेड तरीका बताऊँगा जिससे आप पौधे की मिट्टी को निकाले बगैर ही गमले के अंदर ही वो मिट्टी को नरम कर सकते हैं। ऐसी मिट्टी होगी जैसे भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इस तरीके को अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जितनी आपके पौधे की मिट्टी हार्ड होगी उतना ही पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा, उसके ऊपर बिल्कुल स्लो ग्रोथ होगी। क्योंकि हार्ड मिट्टी होने की वजह से जितना आप पानी दे रहे हैं मिट्टी के अंदर से वो नहीं निकल पा रहा, मिट्टी के अंदर ही ठहरा रहता है। जब पानी मिट्टी के अंदर ओवर वाटर हो जाता है तो मिट्टी के अंदर फंगस पैदा हो जाता है। फंगस पैदा होने के बाद जितनी भी आप खाद देंगे वो भी काम नहीं करेगी, उल्टा आपके पौधे को वो नुकसान पहुंचाएगी। ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जो आपने ध्यान रखनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे ना सिर्फ हेल्दी रहेंगे बल्कि उनकी अच्छी ग्रोथ भी होती रहेगी। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप जब भी मिट्टी तैयार करें, थोड़ा-सा अगर आपको उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है तो आप कर लें, क्योंकि एक दफ़ा आपने मिट्टी अच्छी तैयार कर ली तो आपको बार-बार मिट्टी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ऐसे ही कोई भी मिट्टी उठाकर उसके अंदर अच्छा पौधा लगा देते हैं तो वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सूख जाएगा या फिर बिल्कुल स्लो उसकी ग्रोथ रहेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अब हम इस हार्ड मिट्टी को कैसे नरम बना सकते हैं गमले के अंदर से निकाले बिना, जो कि बहुत ज़्यादा पत्थर हो चुकी है। तो आपने करना क्या है कि आपके घर में मौजूद होगा कुछ गुड़ जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया होगा या आपको किसी भी स्टोर से मिल जाता है। अगर गुड़ नहीं है तो इस तरह से आपके पास शक्कर मौजूद होगी जो कि पुरानी हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जिसे आप खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने उसे नहीं फेंकना, अगर नहीं मिल रही आपके घर में से तो आप किसी भी स्टोर से जाकर ये खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल सस्ती सी आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि गुड़ का और इस शक्कर का बिल्कुल कलर रेड हो चुका है, ब्लैक हो चुका है। तो ये ऐसी आपने शक्कर लेनी है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि हमारे पौधे की मिट्टी को ना सिर्फ भुरभुरा बनाते हैं बल्कि इसे जरखेज बनाते हैं। अब इसे हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल आप कई जगहों पर कर सकते हैं, जैसे कि कोई खाद बना रहे हैं तब भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिकम्पोज़ करने में मदद करती है। तो इसके लिए अब मिट्टी को भुरभुरा हम कैसे बनाएँगे? सबसे पहले आपने करना क्या है? आपने इस तरीके से किसी भी बर्तन के अंदर पानी ले लेना है। ये तकरीबन 2 से ढाई लीटर पानी है। 2 से ढाई लीटर पानी के अंदर आपके पास शक्कर मौजूद है तो शक्कर, अगर गुड़ मौजूद है तो गुड़ आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये जी तकरीबन ढाई लीटर पानी है और इस ढाई लीटर पानी के अंदर ये मैं 2 चम्मच ये शक्कर डाल रहा हूँ। तो ये 2 चम्मच मैंने शक्कर, या अगर आपके आपके पास गुड़ है तो 2 चम्मच आपने गुड़ यूज़ करना है। पुराना गुड़ यूज़ करना है, नया गुड़ आपने यूज़ नहीं करना। अब आप पूछेंगे कि इस गुड़ की वजह से हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर कीड़ियाँ आ जाएँगी, चूंटियाँ आ जाएँगी या फिर बहुत सारे कीड़े हमारे पौधों के ऊपर हमला करेंगे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको तैयार करने का तरीका बता रहा हूँ, आपने इस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। तो ये जी इसके अंदर 2 चम्मच मैंने शक्कर डाल दी है। अब हमने करना क्या है कि इस लिक्विड को आपने तकरीबन 2 दिन के लिए ऐसे ही बंद करके रख देना है। इसे अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसे बंद करना है और बंद करके इसे रख देना है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं तकरीबन 2 दिन के बाद। 2 दिन बाद 2 दिन गुजर चुके हैं और ये हमारा लिक्विड बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारे पौधों के ऊपर अप्लाई करने के लिए। अब हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका है। ये देखिए, इसके अंदर गैस भर चुकी थी। जैसे ही मैंने ढक्कन को लूज़ किया तो गैस इसके अंदर से रिलीज़ हुई।
तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है यही हमारे पौधे के लिए बेस्ट हैं। तो करना यह है कि जितने भी आपके पौधे हैं जिनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, या आप किसी भी पौधे के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे अब हम अपने पौधों पर अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, हर पौधे के अंदर आपने इस लिक्विड का 1 गिलास ऐड करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि ये मेरा 12 इंच का गमला है, तो इस 12 इंच के गमले के अंदर इस लिक्विड का मैं ओनली 1 गिलास ऐड करूंगा। ये लिक्विड डालने के बाद अब ये इसके ऊपर काम कैसे करेगा। जैसे ही आप ये लिक्विड गमले के अंदर डालेंगे, इसके अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वो पूरी मिट्टी को लिक्विड के ज़रिए मिल जाएंगे। मिट्टी नरम होगी और ये बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर फैलते जाएंगे, और जैसे जैसे ये मिट्टी के अंदर फैलेंगे तो जो मोटे मोटे से मिट्टी के ज़र्रात होंगे, जहाँ पर मिट्टी बड़े बड़े टुकड़ों में होगी, वहाँ पर ये आहिस्ता आहिस्ता भुरभुरी होना शुरू हो जाएगी। और ये ना सिर्फ मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, बल्कि आपके पौधे की मिट्टी को जरखेज भी बनाएगा। जो मिट्टी के अंदर खाद मौजूद है उसको आपका पौधा आसानी से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आप हर पौधे पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अब दोबारा आपने इस्तेमाल कब करना है, तकरीबन आप इसे 1 मंथ में 1 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल ना करें। और कोशिश करें कि जितने भी पौधे जिनकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है उन पर आप इसे ज़्यादा अप्लाई करें। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है पौधे को, ये गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।